दोस्तों, एक मायके चली गई थी पत्नी। रात में आ जाती है 9 बजे। रात को बोलचाल होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, विवाद होता है, पड़ोसी सुनते हैं। लेकिन जब सुबह फारूक नाम का ये पुरुष जो आप देख रहे हो गोल गोल ये फोटो में बना हुआ है, नीली टी शर्ट नीला कोट पहन करके, इसका फारूक नाम है। ये शामली के उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, कंधाला थाना क्षेत्र के गांव गड़ी गांव का। लेकिन जब ये सुबह उठता है तो सबको बताता है कि जैसे पड़ोसी पूछते हैं कि तुम्हारे घर में बच्चे आ गए, दिख नहीं रहे, तो ये बताता नहीं नहीं नहीं, वो लोग तो अभी नहीं आए हैं। ऐसे सबको बता करके और उसके बाद गुमराह करने लग जाता है। जब 2 4 10 दिन 5 दिन सब आपस में खुसुर फुसुर करते हैं कि रात में लड़ाई हो रही थी, रात रात में बच्चे बोल रहे थे, रात में बीबी रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, और कैसे ये सुबह झूठ बोल सकते हैं। इसे लगा होगा कि मतलब मायके से कोई आया ही नहीं है और मतलब ऐसे ही गुमराह कर देंगे। ये लोग जा करके थाने में जब रिपोर्ट लिखाते हैं कि इनके घर से 2 बच्चे और एक बीबी गायब है, और बार बार ये बोलते हैं मायके में गई है, जबकि रात में इनके शाम को लड़ाई हो रही थी। इसका मतलब रात में मायके से वो आ चुकी है, और लेकिन अभी सुबह क्यों नहीं दिख रही है। ये सारी बातें जब बताते हैं तब पुलिस आकर के इनके घर में छानबीन करती है और पता करने की कोशिश करती है, तब भी ये गुमराह करता है। ये कहता है कि हमारी बीबी तो नहीं है, हमारी बीबी मायके में गई, मायके से कहाँ गई हमें कुछ नहीं पता। इस तरह से पुलिस जब सख्ती से बरतती है, सख्ती से पूछती है, तो मामला ऐसा निकल करके आता है कि रात को ही मारा, रात को सेफ्टी टैंक में दफनाया, और रात को ही घर की सफाई, रात के ही खून के छींटों की सफाई, रात को ही सारा सामान गायब कर दिया है। बताना चाहूंगी दोस्तों, मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से। उत्तर प्रदेश के शामली में जघन्य हत्याकांड का मामला सामने आता है। शामली जिले के कांधला थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी में एक ही परिवार के 3 सदस्य गायब हो जाते हैं। यानी उनकी हत्या करके शव को घर में ही दफन बना दिया जाता है, कब्र बना दिया जाता है, और उसके बाद ये बता दिया जाता है कि महिला तो अपने मायके गई है। उनके महिला के 2 मासूम बच्चे होते हैं, एक बेटी 14 की होती है और एक बेटी 6 की होती है। रहस्य उस वक्त खुलता है जब पुलिस कड़ाई से सख्ती से पूछती है, और घर में उनको एक डंडा मिलता है पुलिस को, जो डंडा बांस का था और बहुत मोटा था, और डंडा बिल्कुल लाल हुआ पड़ा था, सूखा खून। सब कुछ साफ करने के बाद कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत ऐसे नहीं कह गई है। सबकी सबकी सब कुछ छुपाता है, लेकिन ये डंडा भूल जाता है। जब डंडा पुलिस को घर में छानबीन करने के दौरान मिलता है तो डंडे से सारी गुत्थी बाहर आती है। वो पूछती है पुलिस के, डंडा में खून कैसा लगा हुआ है। तो ये शक पका जाता है और बोलता है कि देखो, ये डंडा हमारे घर में है, हम मतलब काम करते हैं, जानवर या कुछ ऐसे हो भगाने के लिए रखे हैं, कुत्ता वगैरह आ जाता है, और ये डंडा हमारे रात में सेफ्टी के लिए है। लेकिन बार बार पुलिस कहती है कि डंडे में खून कैसे लगा है। तब जाकर के वो शक पका जाता है। तब वो अपनी गुत्थी खोलता है। क्या गुत्थी खोलता है कि घर में बने हुए सेफ्टी टैंक में मैंने दफना दिया। पुलिस को महिला के पति के शक के आधार पर गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ करती है। उसने हत्या की बात कबूल कर ली है, और उसके बाद सेफ्टी टैंक की बात बताई है कि तीनों को सेफ्टी टैंक में हमने मार के दफन कर दिया है। इस तरह से पुलिस ने इस ट्रिपल मर्डर को इस तरह से पकड़ा। 2 बच्चियों के पिता नाम फारूक है, गिरफ्तार करके इनकी इतनी तोड़ाई होती है, और पत्नी का नाम ताहिरा है। 2 बेटियां, एक 14 की है, एक 6 की है, पत्नी 35 साल की है। ये सब सप्ताह भर से गायब थे। परिजन पूछ रहे थे, ग्रामीण पूछ रहे थे, यही लगा कि महिला मायके चली गई। लेकिन रात में उस थोड़ी सी चिल्ला चप्पड़ में किसी ने अगर आवाज नहीं सुनी होती तो किसी को कोई खबर नहीं होती। सालों के साल मामला दबा रहता, और लोग ये भी कहते कि घर में लड़ाई होती, हो सकता मायके से ना आ रही हो, कभी कभी मायके में चली जाती, 10 साल तक रह जाती है लड़ाई में। तो ग्राम प्रधान को भी शक हुआ। ग्राम प्रधान ने पुलिस को फोन किया, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई, और उसके बाद इसी दौरान जब पुलिस में रिपोर्ट लिखाया गया तो फारूक कुछ उल्टा सीधा जवाब दे रहा है। कभी इधर बोल रहा है, कभी उधर बोल रहा है, कभी वो बोल रहा है। लेकिन दोस्तों, जब बाद में पता चलता है कि फारूक ने अपनी पत्नी को क्यों मारा, बहुत छोटी सी वजह सामने आती है। फारूक कह रहा था कि आप मायके जा रही हो तो बुर्का पहन के जाओ, हिजाब पहन के जाओ। लेकिन
ये जो ताहिरा नाम की औरत थी बड़ी सुंदर थी और बड़ी पढ़ी लिखी थी। इससे लगता था कि ये भी मतलब अच्छी से रहे, जैसे हिंदू की लड़कियां रहती हैं, जैसे हिंदू की औरतें रहती हैं। ये मतलब अक्सर जो ताहिरा थी वो हिंदू के ही तरह रहना चाहती थी, ना हिजाब पहनना चाहती थी, ना नमाज पढ़ना चाहती थी। बिंदी लगाना, सिंदूर लगाना, लिपस्टिक लगाना, इस तरह से बातचीत करना एकदम बिल्कुल। और ये फारूक को बहुत बुरा लगता था, बहुत ही बुरा लगता था। इस वजह से, इसके हिजाब से और इस तरह की गतिविधियों से फारूक हमेशा खुंदक खाया रहता था। और उसके ताहिरा के चलते वो बेटियों को भी जलता था, बेटियों को भी वो अपना दुश्मन समझने लगा था, बेटियों को भी वो इस्लाम का दुश्मन समझने लगा था। जब ताहिरा जाती है दोनों बेटियों के साथ मायके जाती है तो वो कुर्ता और सलवार चुन्नी ओढ़ के जाती है, वो नहीं पहन के जाती हिजाब। और हिजाब पहन के नहीं जाती है तो ये खुंदक में भरा हुआ था। उसके बाद जब वो लौटती है रात में विवाद चालू हो जाता है। विवाद चलते चलते इतना बढ़ जाता है कि वही मोटे डंडे से सबसे पहले सर पे मारता है। बीबी खत्म हो जाती है ऑन द स्पॉट, खून का फव्वारा छूट जाता है, खून के छींटे दीवार में पाए गए हैं, बेड पे पाए गए हैं, छत पे पाए गए हैं। अभी बेटियां चीखने लगती हैं, बड़े तेज तेज माँ की लाश देख करके तड़पती, माँ तड़प रही होती है तो बेटियों को वही उसी डंडे से मारता है। और घर में जो सेफ्टी टैंक बना होता है उसमें तीनों को डाल देता है, ऊपर से ढक देता है। और उसके बाद पड़ोसी जब पूछते हैं तो पड़ोसी से बताता है कि वो तो मैके में है, मैके से अभी आई नहीं है। बताना चाहूंगी, एसपी मौके पर पहुंचे हैं। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह स्वयं भारी पुलिस बल के साथ 3-4 गाड़ियां गई हैं। मौके पर पहुंच करके जेसीबी बुलाई गई है, जेसीबी बुला करके ऊपर का टैंक का वो हटाया गया है जो भी था, मतलब प्लास्टर जो भी था। अन्य उपकरणों की मदद से टैंक की खुदाई कराई गई है, जहां से एक एक करके तीनों फूली हुई, सड़ी हुई, गली हुई लाश निकली हैं। गांव में जो लोग लाशों को देखता है, बदबू से भरी लाशें हैं, फूली हुई लाशें हैं। उसमें देखा गया है कि जो बेटी थी उसकी बेटी की आंख बाहर निकली पड़ी थी, जो दूसरी वाली बेटी थी उसकी नाक टूटी बाहर पड़ी थी। इतना विभत्स शरीर था उन लोगों का, इतनी मतलब दरिंदगी से मारा गया था, इतनी दरिंदगी से मारा गया था। जो ही देखता है अपने अंदर दर्द महसूस करता है, तड़पने लगता है। कई लोगों को तो सीने में दर्द होने लगा कि मतलब छोटी वाली बेटी की जो आंख निकाल दिया था मार करके निकाला था कि हाथ से फोड़ दिया था। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि बीबी को मारने से पहले दोनों बेटियों की आंख फोड़ दिया था, जिससे कि बीबी को मरते हुए देख न सके। बेटियां जो चिल्लाई थी वो आंख फोड़ने से चिल्लाई थी। डंडा लेकर के, छोटा सा डंडा लेकर के आंख में घुसेड़ दिया था, आंख बाहर निकल गई थी। आप सोच सकते हो कि ये बकरा काटते काटते, मुर्गा काटते काटते इतने घिनौने हो जाते हैं, इतने सड़ जाते हैं। इनकी अकल बस वही मांस खाने में, और इसके अलावा इनकी अकल है नहीं किसी चीज में। इस तरह से बताया जाता है कि वो तो भीड़ से बच गया, सब लोग दौड़ दौड़ के उसको मारने की कोशिश कर रहे थे। तो तुरंत के तुरंत पुलिस की टीम उसको अपने जब कब्जे में ले लेती है, क्योंकि निशानदेही के लिए तो बंदे को क्राइम सीन पे लाना ही पड़ता है। बुर्का ना पहनने से नाराजगी की चर्चा शुरू हो जाती है, हत्याकांड के कारण शुरू हो जाते हैं। कई प्रकार की बातें सामने आ रही थी। दरअसल वारदात की क्रूरता इतनी ज्यादा थी कि कई बड़े बड़े बूढ़े लोग कान में उंगली डाल करके भाग चुके थे। बड़ी बेटी की एक आंख बाहर मिली, लटकी हुई, मांस से लटकी हुई, हल्का सा छुई हुई अलग लटक रही थी। वहीं से मौके से खून का डंडा मिला। छोटी हुई लड़की की नाक को तोड़ दिया था। उसी डंडे से बच्ची की आंख फोड़ी थी। खुद कबूलता है कि हाँ, हमने बच्चों की आंख फोड़ दी थी। पता चला था बाद में कि बुर्का न पहनने से विवाद बढ़ा था। आप लोगों का क्या कहना है? क्या आप जानवर की आंख फोड़ सकते हो? ये अपने पाले हुए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, इनका कोई नहीं है। पूरे विश्व में माँ बाप के अलावा बच्चों का कोई नहीं होता है। पड़ोस भी बच्चों को देखते हैं तो यही सोचते हैं कि चलो इनसे एक काम करवा लो। पड़ोस भी बच्चों को थोड़ा सी संदिग्ध देखते हैं तो चोरी लगा देते हैं। पड़ोसी भी बच्चियों को हंसते देखते हैं तो इल्जाम लगा देते हैं। कौन है बच्चों का? माँ बाप जिन बच्चों का ध्यान नहीं देते हैं, मैं कहती हूँ बहुत नरक में पड़ोगे, अगले जन्म में बांझ पैदा होगे, बच्चे नहीं मिलेंगे तुमको। बच्चों के साथ इतनी निर्दयता, अरे बड़े भाग्य से बच्चे मिलते हैं। बुर्का पहनने से, किसी को मौत ना पहनने से मौत दे दी जाती है। तलाक भी दे सकते थे, समझा सकते थे, पंचायत कर सकते थे, थाने में रिपोर्ट लिखा सकते थे। धर्म का अपमान कर रही थी ना,
बुर्का पहनती तो धर्म तुम्हारा चलता, नहीं तुम्हारा धर्म चला जाता। तो ये सिस्टम था। जय श्री कृष्ण।